हेलो दोस्तों, आज हम 25% वेटेज को लेके जो भी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी एक रिसेंट एक ये आया था, इंटरव्यू आया था, जिसमें छात्र नेता जो दिलीप हैं, दिलीप कुमार हैं, उनका एक स्टेटमेंट ये था कि जो 25% का वेटेज है ना, उसका मतलब क्या है? ओनली 25%। इसका मतलब वो बोल रहे थे जो 150 मार्क्स आउट ऑफ, ये आउट ऑफ 600, मतलब 600 में से 150 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब 25% वो समझते हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, अगर ये छात्र नेता, अगर दिलीप को ये ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग जो है ना, और बाकी लोग होगा, उन्हें भी उतना सही से नहीं पता होगा ये 25% का खेल, कि ये 25% एक्चुअल में है क्या। तो इस चीज को लेके हम आज समझेंगे, उसमें विथ प्रूफ में क्या किस तरह से मार्क्स दिया गया है, किस तरह से वो 25% नहीं 33.33% है। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना सिंपल से सिंपल तरीका हो उतने उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये मैंने आज तक कभी वीडियो शेयर शेयर करने के लिए नहीं बोला है आपको कभी, लेकिन इस बार मैं बोलूंगा कि यह जो वीडियो है उन हर स्टूडेंट के पास भेजें जो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, और उन्हें भी एक्चुअल 25% वेटेज का मतलब पता चलेगी क्या होता है। और इसमें हम ये भी बात करेंगे, जो बिहार सीजीएल है, जो बिहार सीजीएल है, जो 600 मार्क्स का है, उनको कितना मार्क्स लाना होगा ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट वाले के इक्विवेलेंट आप नंबर बराबर ला सकते हैं, ताकि उनका बराबर नंबर होगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को तो हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको सही से विद प्रूफ के साथ शुरू करते हैं। ये देखिए, जायस है, ठीक है, जायस रंजन करके हैं, जो कि एक फ्रेशर्स कैंडिडेट है। ठीक है। और इनके कितने मार्क्स आए? 306 मार्क्स आउट ऑफ 400। ये जो है आउट ऑफ 400 है। ठीक है, ये फ्रेशर कैंडिडेट है। और आप एक चीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 है तो ये 57.375 कैसे हुआ? तो मैं इसका भी तरीका बता देता हूँ कैसे हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो 0.75 का गेम खेला गया है, और जो भी रूल बनाया है, जैसे भी बनाया है ना, तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से गेम खेल के बनाया गया है, कि मतलब वो 25% बोलते हैं, बस देते 33% है, अगर इक्विवेलेंट करके देखो तो आप यहाँ देखो, ये जो है, आपका ये जो मार्क्स है 306 मार्क्स। ठीक है। जब इसको आउट ऑफ 400, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, तो ये आ जाएगा आपका, जब ये होगा 76.5%। ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो मार्क्स परसेंटेज है ना, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसको 100 में बताते हैं कि 100 में कन्वर्ट करने के लिए वो किए। ठीक है, 100 में कन्वर्ट करने के लिए जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका ये आ जाएगा 57.375%। इस तरह से इसको निकाला गया है। तो सेम यहाँ पे देखो आप, सेम यहाँ पे देखो। ठीक है। तो ये जैसे है 196 मार्क्स आया है, 196 मार्क्स आउट ऑफ, ये आउट ऑफ 400। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब ये करोगे तो ये 0.49, मतलब ये 49% आएगा। ठीक है, ये 49% है। बट एक्चुअल में जब इसको 0.35 से 75 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 36.75। चलो यहाँ तक तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाले के साथ भी इतना मल्टीप्लाई कर रहे हो, और फ्रेशर्स वाले के लिए इतना मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट होगा, चाहे वो उतना मार्क्स, उतने मार्क्स पे वो 57% लाए, या आप इतने मार्क्स पे आपका 36.75 मार्क्स परसेंटेज लाए, वो 100 में इक्विवेलेंट ठीक है। बट खेला देखो इसके बाद का जो 25% ऐड करने पे है, क्योंकि ये टोटल मार्क्स में आप यहाँ देखो, टोटल मार्क्स और परसेंटेज में यहाँ पे 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। ये फ्रेशर्स के भी साथ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ हुआ, लेकिन ये जो 25, तो तब जाके दोनों इक्विवेलेंट थे, लेकिन इसके ऊपर, मतलब इसमें बिना 0.75 से मल्टीप्लाई किए इसके ऊपर ये मार्क्स दिया जा रहा है। तो मतलब अगर इसको भी 0.75, अगर 25% है, तो एक्चुअल परसेंटेज जब आप कन्वर्ट करके देखोगे, तो इतना आप डिवाइड करोगे ना इसे, तो 33.33 आएगा। चलो ये तो थ्योरेटिकल समझ में नहीं आए, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए। तो हम इसके साथ अभी जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट की हम बात करेंगे, जो पीएचडी वाला रिजल्ट है ना, एक सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आया था, उसमें इस चीज को दिया गया है। और इससे पहले अभी 4 वैकेंसी भी इससे पहले हो रखा है, सब में इस तरह से वेटेज दिया गया है। ठीक है, भले बाद में रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ा हो, ठीक है, लेकिन वेटेज दिया गया था। और यही वेटेज अगला जो सीजीएल वीजीएल का पेपर है,
उसमें भी दिया जाएगा। आप यहाँ देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे ये कितना आया है, 306 मार्क्स। ठीक है, 306 मार्क्स। बट यहाँ पे देखो इसका कितना मार्क्स है, 196 मार्क्स। ठीक है, आप यहाँ चलो डिफरेंस करके देखो, 306 - 196, ये आ जाएगा डिफरेंस 110 मार्क्स का। अभी बस वो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, वो भी मतलब अभी इक्विवेलेंट होने के लिए भी बहुत मार्क्स का डिफरेंस और कमेगा। ठीक है, तो आप देखो, अच्छा 25% का मतलब आउट ऑफ 400 कितना होना चाहिए, 100 मार्क्स होना चाहिए। बट अभी देखो इतना डिफरेंस आ रखा है। और एक चीज और, हाँ, ये जो है ना आपका 196 मार्क्स लाकर सिलेक्टेड है, ये कैंडिडेट सिलेक्टेड है। बट ये 306 मार्क्स लाकर नॉट सिलेक्टेड। आप इतना देख सकते हो, वो भी कितने कितने मार्क्स का दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों का मार्क्स के बाद डिफरेंस देखे तो कितना मार्क्स में आ गया डिफरेंस, 110 मार्क्स का, 110 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों में। आप 110 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। अब आप देखो कि दोनों को कितना डिफरेंस हो सकता है मार्क्स में, मतलब आप देख सकते हो 306 और ये आ सकता है। तो आप यहाँ देखना, जो अगर मार्क्स मार्क्स का डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो इसके कितने हैं, ये 61.25% है। और इसके जो आए हैं, आप ये देखो रंजन का जो है, ये कितने मार्क्स परसेंट है, 57.3। ये आ गया 57, 57 पॉइंट देखो, 57.375, मतलब ये है 57.375। जब आप इसको माइनस करोगे, जब इसको 67 और 57 माइनस करोगे ना, तो ये आ जाएगा 4.375 परसेंट। बट ये कब किया हुआ है, ये किया हुआ है जब 0.75 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो एक्चुअल मार्क्स अगर 400 वाले में लेके आना है तो इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट। जब इसको आप ये करोगे एक्चुअल मार्क्स लाने के लिए, एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो आप जब एक्चुअल करोगे तो ये आ जाएगा 5.833। अभी भी मतलब सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड में उसके बाद इतना डिफरेंस है। जब इसको 400 में आप देखोगे, इतना इतना मार्क्स डिफरेंस होने, क्योंकि आप इसका है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड 196 मार्क्स, और ये कितना है 306 मार्क्स। ये सिलेक्टेड है नॉट सिलेक्टेड है, 196 मार्क्स है इसका, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इतना, हम ये बात कर रहे हैं कि कितना डिफरेंस हो सकता है, अभी भी कितना डिफरेंस और हो सकता है मार्क्स में, तब दोनों बराबर होगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो दोनों को आप देख लो, एक इतना है इतना है, अगर इक्विवेलेंट करना है तो जो डिफरेंस है उसको बराबर करना पड़ेगा ना। तो आपका ये रहा, जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 23.33। मतलब अभी जो उसका 196 मार्क्स है ना, जो 196 मार्क्स लाया है, अभी भी 23 मार्क्स 33 माइनस हो सकता है, तब जाके 306 के बराबर होगा। तो आप देखो जब इसको माइनस करोगे तो आप देखना इसका मार्क टोटल 172.67, ये इक्विवेलेंट है 306 मार्क्स के। ये रियल एक्चुअल है। जिसको अगर बराबर करना है ना, फ्रेशर्स अगर 306 मार्क्स लेके आएगा और ये 172 मार्क्स लेके आएगा, तब जाके बराबर होगा। यही आपका है। क्या आप यहाँ पे देखना, क्या ये 100 नंबर का डिफरेंस है, क्या ये 100 नंबर का डिफरेंस है, नहीं, ये है 133.33 नंबर का डिफरेंस है। जब इसको माइनस करोगे 306 में, और ये आएगा 133.33 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, चलो आप इसमें बात कर लेते हैं कि जो अगला ये होगा, जो आपका बीपीएससी में जो सीजीएल का पेपर होगा, जिनको वहां पे 25% वेटेज दिया जाएगा, तो कितना मार्क्स लाने पे इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बिहार सीजीएल का, बिहार सीजीएल का। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो इसमें कितने कितने मार्क्स लाना होगा तब वो जाके बराबर होंगे। आप ये मान लो कोई भी मार्क्स है, ये है कोई 300 लेके आया, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। ठीक है, और ये है फ्रेशर्स कैंडिडेट। ठीक है, फ्रेशर्स है, ये लेके आया 500 मार्क्स। ठीक, अब ये देखना, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे आउट ऑफ 600, ये 300 डिवाइडेड बाई 600, ये आ जाएगा 50%, और ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 600। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे
ठीक है, 500 में आप देख लो, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 83.33। आप देख सकते हो कितना मार्क्स है। बट आप यहाँ देखना एक चीज, जब इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ये 62.5 और ये आ जाएगा 37.5। अगर इसको 25% वेटेज मिलता है तो 25% ऐड करो, तब ये जाके आ जाएगा 62.5%, इसको भी 62.5%, तब जाके बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया, आप देख लो, इसका मतलब ये हो गया, सीजीएल में, सीजीएल का जो भी कैंडिडेट होगा, ठीक है, इसमें जो सीजीएल का जो भी कैंडिडेट होगा, जो 300 मार्क्स लेके आएगा कॉन्ट्रैक्ट वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले को कितना लाना पड़ेगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए 300 मार्क्स, और इसी के बराबर को अगर फ्रेशर्स को लाना है तो इसको लाना पड़ेगा 500 मार्क्स। तो देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 200 मार्क्स का। तो मैं जस्ट ये कोशिश कर रहा था, जो भी कंफ्यूजन था, क्योंकि वो दिलीप अगर अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से ही और बाकी लोग जान रहे होंगे कि इसका 25% का वेटेज का मतलब क्या है। तो मैं इसको अपने तरह से कोशिश से किया हूँ समझाने की कोशिश। और बाकी अगर कुछ का प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चाहिए कि क्या है, सच है, एक्चुअल है, ये सारे दोनों है, दोनों एडमिट कार्ड, जो सॉरी एडमिट कार्ड नहीं, जो मार्कशीट है दोनों का, ये रियल है। अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कुछ और प्रूफ चाहिए इस चीज़ को लेके, तो आप मेरे जो रणवीर कुशवाहा टेलीग्राम चैनल है, रणवीर कुशवाहा, ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ये ऑफिशियल भी है साथ में। तो ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सारा रियल डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप कोई और प्रूफ चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।